प्रेमी बंधुओं, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं भक्तांबर की श्रृंखला में भक्तांबर के रहस्य को यहाँ पर बता रहा हूँ। आज मैं 19वें श्लोक के रहस्य को बताऊंगा। इसके रहस्य को आप जन जन तक पहुँचाएं। मेरे इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक इसको भेजने का कष्ट करें ताकि प्राणी मात्र के जो है इसका लाभ ले सके। तो 19वां श्लोक इस प्रकार है। किम सार्वरीषु शशिनाहि विवस्थिता वा ईश्मन्मुखेन दलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्न शालिन जीवलोके कार्यं कियेत् जलधरै जलवारणम्रै। इसकी रिद्धि है ओम ह्रीं आरहं नमो विद्यहराणाम झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। मंत्र है ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं हुरः यक्ष ह्रीं वसट नमः स्वाहा। अब यह श्लोक का भावार्थ मैं आपको पढ़ता हूँ कि इस श्लोक का आचार्य मानतुंगाचार्य किस प्रकार से प्रभु की भक्ति करते हुए कहते हैं कि हे जिनेन्द्रदेव, हे वीतराग प्रभु, आपके मुख रूपी चंद्रमा के उपस्थित होते हुए दिन में चमकने वाला सूर्य और रात्रि को उजाला देने वाले चंद्रमा की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों तो केवल बाहर का ही अंधेरा दूर कर पाते हैं, जबकि आपकी सौम्य मुद्रा अंतरंग और बहिरंग दोनों ही प्रकार के अंधकार को दूर कर देती है। जिस प्रकार धान्य की फसल पक जाने पर पानी का बरसना निरर्थक हानिकारक होता है, उसी प्रकार आपका अस्तित्व भी इसी प्रकार सूर्य और चंद्रमा का अस्तित्व भी आपके अस्तित्व के सामने नगण्य है, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। अब यहाँ पर हम इस श्लोक के किस प्रकार से अपने जीवन में अपनी बीमारियों को, अपने दुखों को कैसे शांत कर सकते हैं, इसके लिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। ये भक्तांबर का विशेष रहस्य है, जिसके कारण से हम अपने और अपने संबंधी मित्रजनों के और प्राणी मात्र के दुखों को दूर करने में समर्थ होते हैं। समर्थता हमारी श्रद्धा पर निर्भर करती है और हमारे भावों पर निर्भर करती है। हमारे भाव और श्रद्धा मन वचन का तीनों एक रूप से हैं तो निश्चित रूप से हमें उसकी सफलता प्राप्त होगी। अब यह जो श्लोक है 19वां श्लोक, मंत्र तंत्र टोटका आदि के जो प्रभाव होते हैं उनको नष्ट करने वाला है। उच्चाटन क्रिया, मुष्टि क्रिया, जिसके कारण से हम कोई भी मुष्टि क्रिया, उच्चाटन क्रिया के द्वारा किसी के प्राणों को हरण कर लेता है, उससे भी ये उस बाधा को भी यह दूर करने में समर्थ होता है। किसी भी प्रकार की पर विद्या है, दूषित विद्या है, दुख देने वाली विद्या है, उसको यह नष्ट करने में समर्थ है। और अब हमें इसको किस प्रकार से प्रयोग करना है, इसके लिए थोड़ा सा उपाय मैं आपको बताता हूँ। इसके द्वारा हम अपनी नौकरी संबंधी परेशानी को भी दूर कर सकते हैं, व्यापार संबंधी परेशानी को भी दूर कर सकते हैं। यहाँ पर टोटका आदि के विनाश के लिए जो मंत्र तंत्र टोटका कोई कर देता है, हमारी दुकान नहीं चलती है,
हमारे बच्चे बीमार हो जाते हैं, नज़र जल्दी जल्दी लग जाती है, घर में बरकत नहीं होती है और घर के लोग बीमार रहते हैं, कोई टोटका कर देता है, टोना कर देता है। तो उनसे उस व्याधि को दूर करने के लिए क्या करना है, पीली सरसों को हाथ में लेकर के रिद्धि और मंत्र को, तीनों को, रिद्धि मंत्र और श्लोक, पहले श्लोक 108 बार पढ़ें, फिर रिद्धि को 108 बार पढ़ें, फिर मंत्र को 108 बार पढ़ें। और जहाँ पर इस प्रकार की अविद्याओं का वास है, मंत्र तंत्र टोटका आदि, जिसके कारण परिवार परेशान है, व्यापार कीलित है, नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है, उस जगह पर हम उस पीली सरसों को चारों तरफ छिड़क दें या चारों कोने में रख दें। यह क्रिया हमें 21 दिन तक लगातार करनी है, तो निश्चित रूप से आपकी सभी समस्याओं का हल हो जाएगा। आपके व्यापार में, नौकरी में तरक्की होगी, घर के जो बीमार लोग हैं वे ठीक होंगे, उनकी नकारात्मक सोच खत्म हो जाएगी, सकारात्मक सोच में वृद्धि होगी। नौकरी संबंधी के लिए आपकी नौकरी नहीं लग रही है या नौकरी लगी है लेकिन वहाँ पर हर समय संकट बना रहता है कि आज छूट जाए, अभी छूट जाए, कल छूट जाए, कुछ पता नहीं। तो इसके लिए 21 दिन तक प्रातः उठ करके 9 बार यह काव्य का पढ़ना है और 9 फूल वाली लौंग लेकर के प्रत्येक फूल लौंग के ऊपर 9 बार काव्य को पढ़ें और 27 बार रिद्धि मंत्र को पढ़ें। तो हमारा जो है नौकरी स्थिर हो जाएगी, उसमें तरक्की होगी और हमें लाभ की प्राप्ति हो जाएगी। बिगड़े काम बनाने के लिए, अत्यधिक मोह को नाशक करने के लिए मंत्रित पानी को शिप शिप करके पिए और एक साथ गटगट करके नहीं पीना है। हमने जो हमारे बिगड़े काम हैं वो ठीक हो जाएं, उसके लिए किसी के प्रति अत्यंत अधिक मोह है तो उस मोह को भी कम करने के लिए यह श्लोक काम करता है। तो उसके लिए क्या कहा है कि जल को मंत्रित करके श्लोक को कम से कम 21 बार पढ़े, का रिद्धि मंत्र को 108 बार पढ़े और उस जल को पिए, तो हमारा जैसे दूसरे के प्रति मोह कम हो जाता है। जैसे कोई हमारी ज़िंदगी में जिससे हमारा लगाव था, उसकी मृत्यु हो गई, फिर भी वह बार बार हमें याद आता है, बार बार जो है उसके बिना हमारा मन ही नहीं लग रहा है किसी प्रकार से। तो मन को शांत करने के लिए ये श्लोक की हम आराधना करेंगे तो निश्चित रूप से वह मोह थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा और हमारे को मन को शांति मिलेगी और हम अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकेंगे। एक और विशेष बात इसमें और बताई है, जिसके लिए कहा है, बात तो वह छोटी मैंने रूप से बता दी और पुस्तक के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि यंत्र को पास रखने से आराधक पर प्रयोग किए हुए दूसरे के मंत्र, विद्या, टोटका, जादू, मूठ आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है और ना ही उच्चाटन का भय रहता है। यदि कोई भाग्यहीन पुरुष जो बिल्कुल दरिद्र है, उसके काम में कभी वृद्धि नहीं होती, दिन भर मेहनत करता है, शाम को उसको कुछ प्राप्ति नहीं हो पाती, घर का गुजारा नहीं हो पाता है, वह व्यक्ति भी इस रिद्धि मंत्र को सतत जापता है, जप करता है, तो 21 दिन के बाद से उसकी वृद्धि होनी शुरू हो जाती है, उसके कष्टों का निवारण होता है, उसके धन की संपत्ति में वृद्धि होती है, स्वास्थ्य में वृद्धि होती है और धीरे धीरे करके वह सुचारू रूप से अपनी आजीविका चलाता है और सुख सुविधाओं को एकत्रित करके उच्च पद को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार हम इस 19वें श्लोक के रहस्य को हमने आज जाना
इसको आप अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सभी को जय जिनेंद्र।